जो मेन टॉपिक है से लिख दी है ताकि वो समझ आ जाए आंसर में लिखा, बाकी तो कहानी सुनाएगा तो लिखे के तो इस इतना दूर में इतना अच्छा लिखा था। हाँ कल के रिपीट कर लेते हैं, अभी पूछे थे ना वही मेन है। बोलो हिया से न लिखेंगे, ठीक है? एकदम नहीं लिखे, ये बहुत मेन है। कौन सा मेन है? नहीं है कोई के पूरा बारे में कोई के बताना था, जितना बात सब बताएंगे ना तो वही मेन छोड़ देना, बस वो एक लाइन छोड़ देना। हाँ वो लाइन। अच्छा चलो अब देखो कल वाला रिपीट कर लेते हैं सब। कल पृथ्वीराज चौहान हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ, पोरस। अब पोरस पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी से। उनमें दो गो लड़ाई महत्वपूर्ण है जो तक हम पूछ भी रहते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 और दूसरा 1192। दोनों लड़ाई वो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी पहला में हार गया, दूसरा में जीत। चलो इतने कहानी चल जाएगा। अब ओकरा बाद कौन था? पोरस में। चलो राजा खाली पंजाब के क्षेत्र का जन्म छोड़ो, सबसे हम दोनों में लड़ाई महत्वपूर्ण था। कौन लड़ाई हुआ था? झेलम नदी के तट पर। इसी लोग का झेलम युद्ध का, झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम के बताया जो ग्रीक भाषा में सब ओकरा हाइड स्पीच कहता है अंग्रेजी में, इसीलिए हाँ हाइड स्पीच की लड़ाई या अंग्रेजी में बैटल ऑफ द हाइड स्पीच कहा जाएगा। और हाइड स्पीच की लड़ाई युद्ध मतलब युद्ध हुआ कब? तो 326 बीसी में। हाँ हिंदी में लिखेगा तो ईसा पूर्व लिखेगा और हिंदी अंग्रेजी में तो बीसी लिख देगा। ठीक ओकरे मतलब ये ना बीसी, ये हो बीसी है मतलब अंग्रेजी में हम लिख दिए हैं, हिंदी में लिखे तो ज्यादा बढ़ जाता है, बीसी लिखे में बहुत कम होता है। नहीं तो यहाँ कोई ईसा, हाँ ईसा पूर्व के ना एकरे अंग्रेजी हुआ अथी ईसा पूर्व के अंग्रेजी हुआ बिफोर क्राइस्ट, जेकरा शॉर्ट में बीसी लिखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर हम 322 के जगह 322 ईसा पूर्व भी बोले तो वही समझना, और जहाँ ईसा पूर्व लिखल है ओकर मतलब बीसी है। हाँ आवा जाओ दोनों के लगले बाद है चालू होता है मगध साम्राज्य। जब शुरुआत में हुआ था ना इतनी महाभारत से जुड़ल कहानी है। ठीक ये मगध कहाँ है? तो अपना पटना वाला क्षेत्र लेकर पटना नदी, पटना के बगल में गंगा नदी है, इधर और उधर से राजगीर उजगीर जितना क्षेत्र है ना पूरा समझ लो। अगर मैप में अगर ध्यान हुआ तो इतना उस सब पूरा पटना वाला क्षेत्र के बगल को सबको मगध काउंट किया जाता है। कौन राज्य बोला जाता था? मगध। एक समय हुआ ना उस जनपद में चेंज हुआ था, सब पूरा अपना भारत के ना कुछ के इलाका में बिहार के सब टूटा ना में से और दूसरों सब राज्य उस समय उनमें 16 गो जनपद में बटा था। 16 जनपद। हाँ तो ओहे में से एगो नाम निकल के आया था मगध जनपद। कथी लिखा है जनपद के नाम? मगध जनपद। और देखो 16 गो जनपद में से सबसे बड़ा जनपद मगध जनपद था जो पाटलिपुत्र में पड़ा था। हाँ क्वेश्चन में आए न आए छोड़ दो, नंबर न आए, खाली कहानी सुन लो सीख लो, इतनी जरूरी। हर एग्जाम के पढ़ाई के उतने ले पड़ेगा कि एग्जाम में आएगा तो पढ़ो, ना आएगा तो उतने ले। वो ले नहीं दिया, वो तो दिया जाता कि कितना पढ़ा से पता चले। चला तो सब अरे हम ये पर रख लिए तो ऊपर चली ना मकड़ा से इतना दर्द वो देखो मकड़ा चूर जाए तो आराम से देह पर तो मारे कितना चढ़ बढ़ जाता है। घर सफाई करो ना, छोड़ो ना, मारे से हो जाता है, चढ़े कुछ ना होता है। नहीं तो एक लोहिया थूक धल देता वही ना सब ठीक करता है। तनका मकड़ा जरा थूक थुका कर दे के पूरा एकदम आप लोग खराब कर दे तब छोड़ो ना तकला चला जाओ। तो वो में से सबसे पहले ना मगध जनपद में यानी कि चंद्रगुप्त के बारे में तो पढ़ेगा, तो कैसे पहले मगध जनपद में थे यहीं पे पढ़ेगा सेम के है। तो मगध साम्राज्य नाम रखा गया। ठीक ये अभी पटना है ना यही इलाका के पूरा क्षेत्र के पटना बगल में लिखे, पटना कोई अथी नहीं। हाँ इनके संबंधित कहानी आएगा तो बड़े यही जगह मगधे जगह को ना चंद्रगुप्त वहीं के राजा थे मगध। ठीक जनपद में मगध में आओ तो मगध साम्राज्य में ना सबसे पहले यहाँ पढ़ी महाभारत की कहानी अगर कभी सुनाएगा ना तब एगो महाभारत देखेगा तो एगो नाम था जरासंध, एगो व्यक्ति के नाम जी ठीक कहा जाता है कि जरासंध के जो महाभारत से यही जरासंध की अपना बिहार के मगध में भी कहानी है। ठीक जरासंध के तनका सानी कहानी होता है महाभारत में। एगो देखा ना एगो अथी राजा को एगो बेटा हुआ, समझ गया, एगो बेटा हुआ जे ना राक्षस पैदा हुआ। राक्षस हुआ नहीं मतलब कि
राक्षस के जैसे राक्षस गलती बोला गया, वो राक्षस नहीं था, मतलब हुआ पैदा ना तो दू भाग अलग, मतलब कि साफ एजन से दू भाग। यस सर, यस है को रख दिया तो एक राक्षस उसको ठीक ठीक है, वही वाला जरासंध है। ठीक, महाभारत में अगर सीन में देखा तो राजा सब देखा तो कि उसको तो व्याधि भीम उठाया था। भीम मार दिया भीम था, चीर दिया था ऐसे दो फाक में हाँ। ऐसे वही वाला फिर से जुड़ गया था, उसके बाद उखाया था हाँ। क्रिश्चियन से बोले कि इससे भी को पता है। लकड़ी से तोड़ का। हाँ, अब याद आ गया। यस सर, जे नहीं याद देखा आया। तो एक हम बस कहानी अब सुना दो। देखो वही, अब जे न सुना से सुन लो। तो वो जब जन्म हुआ ना जरासंध, तो ये दो भाग में बटा हुआ था। तो माँ बाप की करे, बाप रे तो एक जंगल में बिक दिया, और जंगल में बिक दिया ना तो एगो राक्षस नहीं गुजर तो वो राक्षस ने आदमी के खा जाता है उठा कर। तो देखा कि तनी को बच्चा है, चलो खाते हैं, तो एगो भाग मिला, वो बगल में दूसर को भाग मिला, दोनों को जैसे उठा कर खाने जाता है दोनों जुट जाता है, बस वह जाता है राक्षस नहीं बच्चे में मार उड़ देता है, और उतना शक्ति। हाँ, वो खुद न मरता है, वो तब से हो जाता है जरासंध हो जाता है। और ओकरे एगो बेटा था बृहदत्त। ये इतिहास में कहानी जे मिले रामायण अथी महाभारत में मिले तेमे से है, एकरो पर है न है। इतना पुराना कहानी जैसे महाभारत रामायण। हाँ, वहाँ से कहानी आ रही थी। तो ये तो यहाँ भगवान भी होंगे। भगवान भी थे तब है ना। तो मगध के तो वही देखो, मगध साम्राज्य में ना सबसे शुरू में बोला जाता है इतना दूर की संस्थापक कौन थे, बृहदत्त। ये याद रखना, मगध साम्राज्य के जब बना स्टार्टिंग में तो कोई कहा जाता है, कोई कहा जाता नहीं, ये तो बतू से सुन लो है। तो ये मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन लिखे, बृहदत्त। जो राजधानी बनाया गिरिब्रिज, गिरिब्रिज जिसको राजगिरी कहा गया उसी टाइम में, राजगीर। हाँ, राजगीर, जेकर अभी नाम हो गया है राजगीर। अभी राजगीर मेला देखा ना, उसी का पुराना नाम है राजगीर। गिरी है ना लिखल, ग्रह है। ना तो गढ़ा गलते ई ना ऐसे है गिरी। हाँ, राज गिरी, गढ़ा रहता ऐसे रहता तब गढ़ा होता। ठीक, ये ऐसे में लिखे थे। ये कथी लिखल है, राज रहने देखो राजगिरी। तो ओहे राजगीर के पूरा नाम क्या था, राजगिरी। और राजगिरी से पहले का नाम था गिरी, अरे गिरी बरज, गिरी बरज। हाँ, ब्रिज लिखा है, हाँ गिरी ब्रज है, ब्रिज छोड़, गिरी ब्रज। राजगीर क्या तो नहीं ना, पहाड़ियों के राजा उजा के वहाँ बहुत पहाड़ी इलाका है राजगीर ना, एल पर नाम पड़ल है राजगीर उजगीर, सब छोड़ दो बाद में, बस समझ गया। तो ई जे जहाँ पर ही एक बृहदत्त था, अपना राजधानी कहेंगे, जो राजा होता है जेकर जहाँ राजधानी है ना, ओकर बड़का सा हवेली वहीं बनल रहेगा, वो वहीं रह रहा है। तो अगर बृहदत्त के राजधानी गिरिब्रज में, जो अभी वर्तमान में राजगीर है नाम, वहीं राजधानी था, कहाँ रहेगा, वहीं रहा, तो वहीं ही रहता था। यानी कि अब बृहदत्त के पिता के नाम था जरासंध। अब इतने कहानी का बहुत अब छोड़ देना है, अब नहीं, हम तो चंद्रगुप्त पढ़ाना है। तो ओहे जगह पर जब कर सके बृहदत्त के वंश, उसके कहानी खत्म हुआ ना, तब दूसरा आदमी आया ओहे जगह पर, राजगीर वाला जगह पर, जे एगो वंश के स्थापना मान लो है बिंबिसार था, वो जगह पर आया है बृहदत्त के मरने होने के बाद कहानी। तो वो अपन वंश के नाम रखा हर्यक वंश, जहाँ से इतिहास में बहुत अच्छा से मिलता है, सब तो लिखल होगा। वंश का क्या नाम रखा, हर्यक वंश। ये लिए पूछा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। एगो लिखा है यहाँ पर बिंदुसार, याद रखना दोनों अलग अलग है, एगो बिंदु है और एगो बिंबी है। तो ये है बिंबिसार, बेटा के नाम है बिंदुसार। हाँ, यह तो ये बिंबिसार है, जिसका ना जे बाप जो भी था, मतलब कि 15 वर्ष की उम्र था ना, तही एक बाप मर गया। जैसे देखो हम बता रहे हैं ना कि जेकर कम उम्र में बाप मर जाता है, वो राजा बनेगा। तो तनी जैसे कि कम उम्र में कोई चीज संभालने लगता है, उसका ज्यादा ज्ञान, वैसे 15 वर्ष के उम्र में राजा बना। ठीक, और उस समय था 1544 बीसी में राजा बना। 544। ओह हाँ सॉरी, 544 में। उस समय इसका उम्र कितना था, बिंबिसार के 15 वर्ष का, उसी टाइम राजा बन गया। इतने कहानी इतने आगे अच्छा से चला है, में बहुत सारा राजा उजा आया, सबके हम खाली तरह से बता रहे ओकरा बाद पुनः फिर एक राज मतलब होता है ना खानदान। हाँ। बिंबिसार के खानदान के नाम था, यानी वंश, वो है ना वंश होता है। हाँ। तो ओकरा नाम रहता हर्यक वंश, एक खानदान के नाम था हर्यक वंश। तो बिंबिसार मरा कर बेटा पोता सब मरते, कहानी खत्म हुआ। अब नाम है ओकरो सबके पढ़ाया तो सके नहीं पढ़ाना है बस। ठीक, अरे डीप में नहीं जाना है, बहुत बात हो जाए। अब देखो तब एकड़ सब राजा के मार दिया कर बेटा पोता के, तब एगो और आदमी आया जेका नाम था नागाशोक। नागा लिखा के छूट गया, छोड़ दो, नागे समझ लो। ठीक, तो ये सब मर गया ना, तब वहाँ पर जो नागा है ना, से अपना राज चला, यानी कि वहाँ के राजा अब ई बना, वही गिरिब्रज जो पटलिपुत्र पटना सब क्षेत्र फैलल था पहले भी अभी भी। तो वहाँ पर ही अपन वंश, देखो नाग है ना, ये ले लेंगे शिशुनागे नाम था, तो ये अपने नाम पर एगो वंश के नाम रखता है। तो नाम क्या था, शिशुनाग वंश। तो ये ले फिर एगो अपन क्या बनाया, खानदान के नाम रखा शिशुनाग वंश। आज शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हुए, तो शिशुनागे समझ लो, वे सब नाग लिखा जाए। फिर एक कहानी हुआ नागा। नागा लिखा ले, छोड़ दो।
लिखना था पूरा छुटा गया। अब एकरा बादो एकरो सब मरेगा, एकरा में काला शोक आया, नाग उग आया, सब आया। अब हाँ बाद में एकरो मारूर का सब होता था कि एगो राजा मर जाता था तो देखो हमार खानदान चल रहा है, हम यहाँ के राजा तो हमारे बेटा फिर पोता ऐसे चलते रहता है। अब कोई बाहर के आदमी आया, हमारे बेटवा के मरा दिया, न जीता तो वहाँ के राजा कोई और बन गया, तो इसी राजा होता तो राजा है ये नहीं। है। अरे हम समझने के लिए बता रहे हैं। अब कोई वैसे समझ नहीं। बिंबिसार राजा था, एक बेटा पोता के सब हरा दिया, नाग काला नागा सो की सब, तो वहाँ पर ये अपन राज बना दिया, तो शिशु नाग बन गया। अब शिशु नागों के कोई हरा देगा तो वो हराने वाला आदमी आया महापदम नंद, जेका महापदमा याद है, पदमा इसे लिखा था, लिख दिया, पदमानंद कहा जाता है। हाँ ये तू चंद्रगुप्त के सीरियल देखेगा ना, उसमें महापद्मानंद के कहानी तो यहाँ से मिलेगा सीरियल में, ठीक सीरियल में यस पद्मा था। ठीक, महापद्मानंद, ठीक। जे एक बाद आया तो वो अपन वंश के देखो नंद है ना, ये लास्ट वाला अपन नाम पर लिखा नंद वंश के राज बनाए, कि अपन कथी बोले थे, खानदान के नाम रखा, वंश के नाम नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन हुए, महापद्मानंद। कब, 1526 में। बोलते बोलते कुछ देखो, 326 ना ये मृत्यु के समय है, याद रखना। ये हाँ ये समय था, यहाँ पे लास्ट राजा ये 1526 में सिकंदर आए, फिर बोला गया ना, लगता है वो वाला 1500 न गया, रानी जी वाला ना, 326 बीसी में, एक 326 बीसी में लास्ट था। बोलते कि यही टाइम में सिकंदर और पुरस की लड़ाई हुआ था। हाँ। तो यही महापद्मानंद बहुत बड़ा राजा था, यहाँ तक यहाँ इस साम्राज्य में अगर बोले बहुत बड़ा था। हाँ। तो एक डर, एक जगह हारल था, दूसरे के डर के हार गया। आ एक टाइम मृत्यु के समय हुआ कि एक 8 गो बेटा था, वो में से एगो बेटा के नाम था घनानंद, बहुत खराब, घने नंद लिखा, ये क्या धन है, घ है, सर यस सर, हमको पहले लगा था ध है, लेकिन फिर सुधार लिए। क्या नाम है, घनानंद। ये घनानंद क्या किया, पहले के ऐसा होता था, देख लो आदमी से की करता था, देखो जैसे हम राजा है, हम समझे, अब कहता है राजा ना होते तो समझने के लिए, तो अब जब तक हम राजा है ना, फिर मुगल वाला बताएंगे तुम्हें, तो हमार बेटवा की करेगा कि बुढ़वा बुढ़ा गया है, और सब चलती वो अपने चलाता है, एकरा मार के हटा दो, राजा बन जा। अरे नहीं समझो तो मान लो, जब मार का मनाएंगे। हाँ किसी भी काका, कई घनानंद क्या किया, अपन बाप के मार दिया, महापद्मानंद को मार दिया और खुद राजा बन गया। हाँ वही तो संस्कार सीखो कि राजपाट के चलते अपने बाप के मार रहा है। शाहजहां के देखा अपने, तो वही तो लाल किला में नहीं बंद किए थे। आज फिर तुझसे ज्यादा बोल रहा है, चुप जाओ नहीं तो फिर कुछ कम जानेगा, बोलेगा कुछ। हाँ सब अपना अपना मौन व्रत रखो, पूछेंगे नहीं तो हम आकर पीटेंगे, ठीक। तो ये घनानंद अपने बाप के मार दिया 326 बीसी में, इस पर सही बोला ना गया। तो यानी कि ये जे घनानंद राजा बना कब, 326 बीसी में। आ ये टाइम ये और खराब राजा, अगर कोई साल चलता तन्नी को थोड़ी ना चलता है। तो ये तो महापद्मानंद बहुत बड़ा राजा था ही, एक रात ऐसी सिकंदर डर रहा था। अब देखा कि ये आदमी अपने बाप के मार कर राजा बना घनानंद। हाँ वही समय के दोनों टाइम। अब यही टाइम में पोरस की लड़ाई चला, बाद आगे ना करेगा, तो देखा कि तब पद्मानंद के मरने में घनानंद राजा बना, ये और बेकार राजा था। बेकार ना मतलब कि लालची राजा था, लालची, धन का लालच, इस सब पर मतलब कि कब्जा करते जाता, सबसे पैसा खूब छीनता था, अपना तिजोरी भरता था। अब बहुत खतरनाक जे सबके मारते जा रहा, सेना बुना था सही। अब एक से डर करके सिकंदर कहा कि छोड़ो, एगो हरा जितना तो हरा देगा। तब ये था पहले लिखे महापद्मानंद का उत्तराधिकारी कौन बना, तो घनानंद। ये उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि एक आए के बाद अगर मान लो कि नहीं मरता, तो घनानंद महापद्मानंद अपने मर जाता ना, तो एक बेटा बनेगा घनानंद राजा। जहाँ उत्तराधिकारी के मतलब एक के ऊपर मान लेता है कि जगह उत्तराधिकारी चुन लेता है ना, मान लो कि अंश को राजा बना दिए अभी, अब अंश बन गया। अब एक बेटा 3-4 गो पहली घोषित कर देगा कि हमार मझला बेटा अंशुराज मेरा उत्तराधिकारी है। फिल्म में देखा होगा, आका ना पड़ी एगो बेटा के लिए ले आता है, बोले कि आज से आपका उत्तराधिकारी। बाहुबली में देखा होगा फिल्म में, उत्तराधिकारी नहीं रे, छोटका बेटा के बोलता है कि हाथ पर लेकर कि आपका उत्तराधिकारी आ गया है, आज से आपका राजा ये होने वाला है।
बाहु महेंद्र बाहुबली हाथ में रहता है, हमारे हाथ में नहीं कुछ जो ऐसे करते ऐसे वैसी आज से यही है महेंद्र बाहुबली। तो अगल बगल वाला देखता है कि बनेगा तो पहली बच्चे में एकरा मार दूं। नहीं सर आओ सब खुश हो रहा था तू सर बहुत बड़ा सर हाँ महल गिर बन- जाए। जाओ भाई सर पानी पीने हम जाते हैं, हम भी जाओ जाते हैं सर। सब जाओ। सबको यही दिखाई सी कहानी देता चला। है। अब देखो लो, इसका मृत्यु ना 322 बीसी में हुआ है। तो पद्मानंद के घनानंद के कहानी छोड़ दो, अब आओ ये घनानंद पर बहुत होगा। घनानंद ये टाइम चल रहा है अभी तक के 326 से कर स्टार्ट हो गया राजा बने के। चलिए ना छोड़ेंगे नहीं, ये तो चंद्रगुप्त के मारे, चंद्रगुप्त एकरा मारेगा खराब आदमी के। कहाँ पकड़ ले हैं हम कहाँ पकड़ गए। अब देखो ये घनानंद अपना की काम करता, शराबी था। घर में आराम से राजमहल में पी कर सोते रहना है, सबसे खाली पैसा ठक करना, छीन छीन कर लाना है सब कर से। बोला हाँ दारू पी के मर जाए ना तैयो तोरा से पैसा लेबे करेगा, छोड़ने वाला ना है। मर जाएगा तैयो टैक्स लेता था। आदमी और का चचा भतीजा ना होता है, टैक्स जैसा भी टैक्स होता है तो सब खाना खाते में टैक्स देते सरकार को। फिर से आ गया बैठ जाओ चुपचाप उधर। लड़ुआ चुपचाप बैठिए। वही चला था। तो एमे दूगो कहानी हुआ कि घनानंद के ना राज दरबार में चंद्रगुप्त के माँ काम करती थी, तब तनी बेइज्जत उज्जत करके बेला दिया। तो चंद्रगुप्त जो है ना से तनी गुस्सा हो गया कि अब हम अपन माँ के बदला लेंगे घनानंद को मार करके। एक बार हुआ एक टाइम में सब अलग अलग के राजा सब था जे भारत पर आक्रमण कर रहा था। घनानंद घर में पड़ल रहता था, कोई से बचाव उचाव लेना करता, खाली सैनिक के भेज देता था कि आओ तू लड़कर। पहले में चंद्रगुप्त अति चाणक्य उस समय थे, तो वो बोले कि चलो एकरा बचाने के लिए। चाणक्य को बाप सब कोशिश कर रहा है, कोई नहीं मतलब कि कोई के बातें नहीं सुन रहा। तो चाणक्य के भी देखा होगा चोटी उटी खोल कर लात मार कर सीरियल में कि गिरा देता। तो चाणक्य तो यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक घनानंद का मार कर गद्दी पर से हटाएंगे तब तक हम अपना सीखा मतलब केस होता है मानेंगे नहीं, तब तक ये खोले रहते हैं। तो ये दूगो कारण था जगह, तो ये दूगो विद्रोह चल रहा था। आप चाणक्य के कहानी ये सब बताने से खाली कहानी सुनाए। तो चाणक्य तभी से सोच लिए थे। तो चाणक्य जी थे पंडित थे, एमें पंडित चाणक्य भी लग जाता है। और राजनीतिक मतलब गुरु थे, जब होता है ना पंडित थे तो सीखा। पंडित जी के पहले के जितना पंडित होता है ना सबके काम होता था सिखाने वाला। अच्छा जाओ जल्दी जाओ। अरे उल्टे पे इनके जा रहे हैं। लड्डू ठीक से जाइए, दौलत में फिर हमें हमारे जीवन के नाम फंसा दिए। अरे कथी बोला बैठ जाओ हो जाओ ना। तो कहानी खत्म ना, बहुत बड़का कहानी होता है तो मज में नहीं है। सबसे लास्ट में बता दीजिए। देखो किताब का नाम है इंडिका, लेखक कौन है? मेगास्तीन है। एगो मुद्रा राक्षस किताब है विशाख चंद्र खत्म। देखो चलो हम खाली बता देते, कहानी नहीं तू से सुनो। अब आएगा मौर्य साम्राज्य के बारी। तो ये जो चंद्रगुप्त है ना, ठीक बेलूरा है। बेलूरा कोई काम के नहीं। माँ के नाम है मोरा, ये तो मौर्य बाद में लगा है। ओरिजिनल नाम है कि नहीं? पिता के नाम था सर्वात सिद्धि, जिसका मृत्यु 10 साल के जब चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त का नामो नहीं पड़ा था, चंदू नाम था बचपन में कहा जाता है बचपन में, ठीक कहिए मर गया था। अब माँ काम उनका बेटा के पाल रहा था। तो जेकर बाप 10 साल में मर जाता है वो तो लबारी से हुआ ना, तो ऊपर जिम्मेदारी संभालने लगता है ना, तो तनी फिर बताया जो ज्यादा काम वाला बनता है तो अच्छा राजा बनेगा। तो इसी को चल रहा था। ठीक है ठीक लिख लो। वैसे चला तो चंदू बउआ रहा है। हाँ चंद्रगुप्त मौर्य जंगल में, ठीक कि हमार माँ के वो जो घनानंद है जो बेइज्जत कर बिला देते हम बने, तो बचपन में की कम है। और चाणक्य भी बउआ रहा है कि काकू तो पंडित जी थे, तो उस खोजते हैं कि कोई ऐसा योद्धा खोजे जो लड़ाई फिर का पंडित जी तो थोड़े तीर धनुष चलाते हैं, तलवार बाज जाती है। हम सर्वेश को चुनते हैं। हाँ तो वो खो जाते कोई के हमरा मरवा दो ना जाके। सच्चा चाणक्य को ना चंद्रगुप्त कैसे मिले? जंगल में जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो हो रहा कि 4-5 गो लड़का जा रहा है और खूब राजा जी जय राजा जी करते हुए जा रहा है। उसको उठा लिया। एगो के पिट्ठी पर ना चंदू बैठल है राजा के तरह। मतलब जंगल में कोई राजा ना है और वो राजा बन के बैठल है कि कौन जा रहा है? तो किन्ने राजा है? तो चंदू के राजा सब लड़का से सुना कर कि ये ना राजा है हमर। तो तू कहाँ के राजा है? तो हम यहाँ जंगल के राजा है। साक्षी राजा, साक्षी के देह पर सब बैठे। आ ई देखे के कहानी की होता ओकरो से पहले कहानी साक्षी नहीं है, मीनाक्षी है। मीनाक्षी है। ओकरो से पहले हाँ बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ।
ओकरो से पहले कहानी यू हुआ था कि सब लड़का सके ना जंगल में वो आता था शेर से दौड़ाया मारने के लिए, सब लड़का सब भाग गया, ये चंदू भीड़ गया शेर के मार दिया। वही चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन में सब संदूक आ डाला। आ तब जब मार दिया तब वो अपन राजा बन के घूम रहा था। चाणक्य के भेंट हुए था, कहले कि कैला कर रहा था हमारे माँ की सब ऐसे किया है। तब चाणक्य देखे कि हमरो शत्रु घने न धाय, आयो तन्नी को बउआ चंदू के घने न धाय। आज ये लड़का अखनिये शेर के मार दिया तो ताकतवर है। अखनिये जो पहले देखो कहा जाता कि राजा हो ना हो लेकिन मन में राजा बन के रहो। एल बाहुबली में देखा जहां भी जाता है ना, कहा जाता है कि जो राजा होगा ना कहीं भी जाएगा तो अपना राजा के रूप न छोड़ेगा। जंगल में जाकर सबके साथ तो यो राजे बनल था, ठीक। तो वह ये राजा भले बचपन से ना हो लेकिन जेका जन्मजात राजा होता है वो कहीं भी पति कौन बनता है? बताते कटप्पा बाहुबली बनता है। शिकार में क्या थे ना, राजा बनते थे ना। रे छोटू देखो, तो आप देखो चाणक्य को चंद्रगुप्त मिल गया, नहीं कि एक वो जो शिष्य को मतलब गुरु जी को शिष्य मिल गया। तो कहा जाता है कि गुरु बनो तो चाणक्य की तरह, आशीष बनो तो चंद्रगुप्त की तरह। तो देखो चंद्रगुप्त की तरह जितना सब कुछ सिखाया, लड़ाई कूद करना, तेज तरह की सब कुछ मिल गया। आप कहानियां तो बचपन में नाम था चंदू। तो देखो इनका नाम था ना चाणक्य के बताते पहले, इनका नाम था कौटिल्य भी कहा जाता था। अब विष्णुगुप्त, ये सब एक व्यक्ति के नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये बाद में बताएंगे। हाँ प्राइम मिनिस्टर बने थे ये। हाँ देखो विष्णुगुप्त है ना, तो ये चंदू नाम है ना, तो ये चंद्रगुप्त देखे अथी चाणक्य देखे कि जो तन्नी को लेकर चंदू मिला है ना, नाम अगर राजा है नाम तो राजा वाला रखते हैं तो लगा दियो में गुप्त। तो चंद्र से बन चंद्रे नाम था, सब चंदू बोलते थे। चंद्रगुप्त बन गया। अब बनाना है मौर्य, राजा बनाना है तो बाद में तब ओकरा में एगो टाइटल दे दिए मौर्य, तब चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के तो जब जीता ना तो साम्राज्य बना था चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापन किया। नहीं रे अब मन में से उजा कर बोल रहे हैं, कैसे तो मैं कहानी तो सुनाना है। अब देखो तो पूछा था मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ अंग्रेजी जब होता है तो वाई लगता है तो कहीं मौर्य बोला जाता है, मौर्य बोलो ठीक, लेकिन हिंदी सब जैसे राम के ना रामा बोल देता है, ठीक। सब के इंग्लिश में लास्ट में ए लग जाता है। छोड़ दो अब। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ है। 345 बीसी में कहाँ पड़ी? तो पटना में, जेकर पुराना नाम है पाटलिपुत्र, जो अभी पटना पड़ता है। पटना में पहले बहुत जंगल था, वही जंगल घर यानी मगध वाला में। और मृत्यु कब हो गया? तो 298 बीसी में हो गया। जी कहाँ जगह है? उस जगह के नाम है सरवन बेलगोला। याद रखना, सरवन बेल गोला ना याद हो तो सरवन बेल खाइते खाइते गोल हो गया, समझे ना? बेल गोला एक अर्थ निकलता है। ये जैन धर्म के बहुत बड़ा जगह है, सब अभी भी यहाँ जाता है घूमने। ये कहाँ है? तो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। यहाँ जाएगा तो यहाँ पर ही बहुत पहाड़ी पर इलाका है। वहाँ पर ही जैन धर्म के एगो गुरु थे महावीर, भगवान महावीर के बारे में होगा। उनका बहुत बड़ा मूर्ति बनल है, सब लोग घूमता है। यही कहानी तक गई है, वहाँ गई है। देखिए सरवन बेल महावीर जी का। अच्छा वहाँ पर झील उले। अब देखो वहाँ पर जाकर ना चंद्रगुप्त मौर्य ना लास्ट में जैन धर्म को अपना लिए थे। वहाँ पर उपवास समझता है, सहना, खाना पीना नहीं खाना। तो यहीं पर जा करके बहुत दिन तक के खाना पीना ना के उपवास में किए, और उपवास करते करते अपना प्राण के त्यागे, मतलब कि खुद से जान मारना, मतलब कि बिना खाना पीना के एक बार यही में से मारे उड़ी के राजा के बांधने के बाद हम मरे की कहानी पहले दे, ठीक। उसी तरह ये रामायण में देखा होगा कि रामायण में राम जी का मृत्यु कैसे हुआ है तो जान लो। हाँ मृत्यु हुआ ना दिखाया था रामायण में, बाद में देख लेना है, बाद में कहानी बनल है, मिल जाए वाल्मीकि बाद में। देखो ये होता है कि राम जी जब सारा काम हो गया, लव कुश के कहानी सीता जी धरती पड़े, तब देखे कि अरे पैर उधर कर लो, सब बोले भगवान से कि राम जी आप जिस काम के लिए धरती पर आए थे ना वो सब काम हो गया, यमराज बाद में मिलने आया कि आप अपना प्राण को त्याग दीजिए। तब देखे कैसे, तब वो क्या किम के लास्ट में गए और बगल में अयोध्या सरयू नदी के किनारे में है, देखने याद है, तो वही सरयू नदी के किनारे में गए और पानी में जा करके अपना प्राण देना, पानी में जा करके और साधना करना, पानी में डूब करके मरना खुद से। तो दूसरा प्रक्रिया, हाँ पानी के अंदर में जा करके तब उस दूसरा बहुत चले, ऐसी होता है उस समय छोड़ो। अब देखो इनका माँ का नाम था मोरा, जब मोर लगा पिता के नदी तक बता दिया। अब देखो
चंद्रगुप्त के पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। आ गुरु चाणक्य। तो आप चाणक्य के बारे में तनका देखो, चाणक्य ना एगो अर्थशास्त्र किताब लिखी, पहले बोले कि अर्थशास्त्र किताब के लेखक कौन है? चाणक्य। लेकिन अर्थशास्त्र वाला किताब में ना सब राजनीतिक बात लिखे थे कि छल कपट कैसे युद्ध ई सब जितना उ सब राजनीतिक लिखे। अब देखो चाणक्य कौन थे तो तनका देखो, एगो जगह है तक्षशिला विश्वविद्यालय, कोई नहीं सुना होगा तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय सुना है, सेम वैसी भारत में 2 गो आ एगो इधर आउरो है अपना दरभंगा वाला जो 6ठा-7वां के किताब में कोई विक्रमशिला। भारत में पूरा विश्व में 3 गो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, ठीक, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। 8वां वाला, हाँ ठीक, जो में हो नंदन, ठीक। तो हम पहले नालंदा के सेम वैसी था तक्षशिला, जो अब भी ना, पहले तो पाकिस्तान और सब एक ना था भारत के, तो अभी पड़ गया है तक्षशिला। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब राज्य में रावलपिंडी शहर में। हाँ, पहले जैसे नालंदा में सब गुरु, तो वहाँ के ना तक्षशिला विश्वविद्यालय के पंजाब है, पाकिस्तान में पंजाब बताए थे। भारत में पंजाब एगो था, जब भारत बटा आधा पंजाब में आधा तो एगो पंजाब भारतों में है, एगो पंजाब पाकिस्तानों में है। पंजाबी लोग अब न बदल। तो वहाँ के आचार्य थे, मतलब यहाँ के गुरु थे, बन गए थे सबके बाद जाकर छोड़े के। अब देखो आगे है 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से, तो अभी एक घनानंद के बातें ना पढ़ाने दो, शॉर्ट में फिर जन्म हुआ, ठीक। 345 बीसी में, माँ का नाम मोरा, पिता का नाम सर्व। अब जंगल में बहु आ रहा है, चाणक्य को अपना शिष्य मिल गया, चंद्रगुप्त में नाम धर दिए। अच्छा घूमना, वो घूमना बवन बिना काम के फालतू काम जितना कि सब साइकिल लेकर करता है, सब कुछ हो जाए। चंद्रगुप्त के सब सिखा दिए चाणक्य क्या वैसे लड़ना, धीरे धीरे लड़ाई हुआ। तो उसी समय सिकंदर आया था अटैक करने, तो सिकंदर से तनी मनी लड़ाई हुआ। और के बाद ऐसे सिकंदर शॉर्ट में आते हम। अब बात है कि घनानंद को हराना है, तो कुछ राजा अपना सेना बनाए। चंद्रगुप्त मौर्य जे लड़का सबके साथ बबुआ रहा था ना, वही लड़का सबके सेना बना लिया, ठीक, सबको। और एक आध गो राजा अगल बगल के था, उस सबके मदद किया है सिकंदर से लड़े से बच्चे में, तो सबके साथ मिल गया न, सियान हुआ सीखा तब, ठीक। और जब कुछ सियान हुआ तब एगो सेना बन गया। अब जैसे जैसे चाणक्य कहते थे वैसे चंद्रगुप्त करता था, इसी करते करते एगो सेना। अब तब घनानंद से लड़ाई करने के लिए चल दिए। घनानंद से बहुत दिन तक लड़ाई हुआ, और घनानंद को उठा उठा पटक पटक करके खूब मारे, मुँह के पेट, जैसे फिल्म वाला एक्शन देखा होगा, उड़ता था, हाँ वैसे तोड़ देता। वैसी लड़ाई उड़ाई चला, घनानंद की हालत खराब हो गया, तो घनानंद को मार दिया 322 बीसी में, ठीक। सर पीएम बताइए ना क्या? पीएम मतलब है कि बताते हैं, तुरंत आने वाले 2 मिनट में। 322 बीसी में आप देखो तो घनानंद मर गया, मतलब कि नंद वंश की कहानी खत्म हो गया मगध में, यानी कि पाटलिपुत्र से वहीं पे पड़ी हो गया। तो अब अपना साम्राज्य बनाएंगे। लास्ट में मौर्य लगन है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए। वहाँ के राजा बन गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सब राजा बनाता है, सब अपना अपना राजकपि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाता है सबके लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य में ना चाणक्य ना वहाँ के प्रधानमंत्री थे, LPM लिखिए, ठीक। तो चाणक्य, हाँ चाणक्य तो पूरा सबके जीत गया वहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य के वजह से। तो वहाँ के राजा तब बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐसा सब पंडित इसे राजा थोड़ी ना बनता है, इसे खाली मंत्री या किसी के गुरु बनेगा। तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, चाणक्य जी उनके दरबार में मंत्री बने, PM के रूप में, प्रधानमंत्री का पद इनको मिला, प्रधानमंत्री बने। अभी जब कहानी हो गया तो पहली शादी उदी कर जाओ। इनका पत्नी का नाम, एगो का नाम था धूरधरा, एगो का नाम था हेलना, एगो का नाम था चंद्रनंदिनी। चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी 3 गो थी, कितना? एगो के नाम धूरधरा, लिखा गया हेलना, लिखा गया एलना होता है, वो अंग्रेजी में बोल देता है कि हेलना होता है। देखा होगा वो शिवाजी के था। नहीं सर, आप लिखवाए। अशोक की माँ का नाम था हीराबेन, अति सुभद्रांगिनी। वो ना अशोक के माँ के नाम था। तो ये बिंदुसार है ना, बिंदुसार के पत्नी के नाम था सुभद्रांगिनी, जिनका बेटा सुभद्रांगिनी और सुभद्रा ने पढ़ने वाला है ना। तो एगो के नाम है हेलेना, एगो देखो 3 गो पत्नी कहानी सुनो। तब धूरधरा से शादी किए ना, तो इनसे एगो बेटा हुआ। बेटा तो कई गो हुआ, लेकिन एगो के बेटा के नाम पड़ा बिंदुसार। हाँ, और देखो ये वाला कहानी
सिकंदर लड़ के चल गया था, मर गया था, ओकरा पास में और जो सेना उना था ना, उनमें से वो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ये क्रिकेटर कौन होना था? चाहिए। हाँ? क्रिकेटर होना चाहिए। छोड़ दो, ये वही सिकंदर के सेना पे, सिकंदर मर गया, उसके बाद ये सब अपना राज पर चला रहा था। तो ये फिर आया, जैसे पुरस के समय में सिकंदर आया था लूटने, वैसी सेल्यूकस निकेटर आया लूटने। इस बार कौन था? यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य था। मर गया। बड़ा मारा, एक हराया, कितना उठा 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 के पटका, सही जैसे पटक लो उतना दिमाग में पटक दे। जब हार गया ना, तो एक पास जितना जमीन जायदाद था ना, सब चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट दे दिया गिफ्ट दे दिया हम। कि हम हार गए थे, अब चलिए माफ कर दीजिए, हमारे बदले में सब ले लीजिए, ले लीजिए। तो छोड़ेंगे थोड़ी नहीं चीज। थोड़े कहते हाँ, तो वो है हम, मतलब कि तो देखो सब साथ साथ एगो बेटियों को दिए। उस बेटी का नाम था हेलेना। हाँ? नहीं ना, ये सब अंग्रेज है ना था। देखना चंद्रगुप्त मौर्य आएगा ना, तो उस सीरियल में एगो जो एकदम उजला व्हाइट वाली औरत दिखाएगा, उसी के नाम हेलेना दिखाई देगा, जो उसे ठीक। तो बेटी बोले कि मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। हाँ, कर ठीक, लीजिए। तो ऐसू हेलेना उधर के सब लोग थी ना, तो गोरी मैडम का सबके इतिहास वाला सब बोला है। ठीक, गोर बुढ़ा की, तो चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद आ गया था, प्यार हो गया था, बोला कि हाँ हम शादी करेंगे। हाँ, तो चलो एक बार से, तो दूगो से शादी। इससे जो बेटा हुआ ना, उसका नाम था जस्टिन। जस्टिन। ठीक, एगो हम चंद्रना, एक कहानी छोड़ दो। शादी मार दीजिए ओकरा। चंद्र नहीं है, चंद्र हाँ, ये नाम सेट होता है, चंद्रगुप्त के साथ चंद्रनंदिनी। चंद्र का गुप्त कहना चाहिए इसको, नंदिनी चंद्र। तीन को पति जान गया। अब देखो उनका बेटा एगो बिंदुसार, एगो जस्टिन के दूगो के कहानी। वो में से बिंदुसार को उत्तराधिकारी बनाया गया ना कहीं लिखी है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब 322 बीसी में जब हाँ, तब एक बाद राजा कौन बना हुआ मौर्य साम्राज्य के? बिंदु मौर्य। बिंदुसार नाम है। सर तो आप 322 पे कहां से चल गए? उतारा उसका है, किसका? नंद वंश का। आप बार-बार ओह। 322 पे कहां से चल जाते हैं? नन बस लिखा गया। ओ ये 298 गलती बोला जाता है ना। ये 1500। हाँ, अच्छा देखो इतना ना डिस्टर्ब करता है जब मैं ध्यान इधर से उधर। अरे देखो रे, ये मारेंगे तब शांत रहेगा, अच्छा से नहीं रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ 298। तो 298 में ना, देखो यहाँ तो लिखिए 298 में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। अब बीसी में नहीं छोड़ना। बिंदुसार राजा बना, यानी कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा राजा कौन हुआ? बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार राजा कब बना? 298 बीसी में। अब बिंदुसार का देखो, बिंदुसार के भी फिर कहानी उसी चला। एक सांग बना दिया तू सब। अच्छा याद रहेगा ना, बिंदु एगो बिंदु ई वाला होता है, बिंदु ठीक। आई बिंदुसार के बेटा हुआ है ठीक, नाम पता होगा? पहले बताओ बिंदुसार के बेटा के नाम क्या है? अरे जस्टिन तक का भाई है। ना ना ऐसा ना है। अच्छा छोड़ो, पहले पीछे वाला कहानी आते हैं। अशोक के बारे में बताए थे ना? सर्वेश बताओ, अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बताओ। हाँ बिंदुसार बोला ना, ये बिंदुसार। तो बिंदुसार के बेटा कौन है? अशोक। तो देखो वही सम्राट अशोक जो कलिंग के युद्ध वाला तू सब पढ़ा है, वो है। हाँ, तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा हुआ बिंदुसार, यानी मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। एक हुआ अशोक। अशोक का बेटा तो चंद महेंद्र। हाँ बेटी का नाम मारिए ना, संघमित्रा। बहन कुमारी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था छोड़ दीजिए। बिंदुसार। अब बिंदुसार के बेटा के नाम था अशोक। अशोक का वही कहानी है। हुआ तो चल गया। अरे छोड़ दीजिए। अशोक के बेटा के नाम बिंदुसार। इसको देखा गलती बोल दी, कोई पता चला?
अशोक के बेटा का नाम महेंद्र का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा के नाम बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा के नाम अशोक। यानी चंद्रगुप्त के बेटा के नाम अशोक नन्ना है, ना है बिंदुसार है। हाँ यानी कि बताओ चंद्रगुप्त के बेटा के नाम क्या है? बिंदुसार बिंदुसार। और चंद्रगुप्त के पोता के नाम के अशोक हम की चंद्रगुप्त के, हाँ चंद्रगुप्त के पोता के नाम की है? अशोक। सार न लगा दे के अरे एक इतनी नाम है अशोक। छोड़ दो ठीक। जब आप टाइटल लगाए हाँ तो टाइटल लगा सार थे मौर्य लगता है सब में। बिंदुसार के पोता महेंद्र सार हो। हाँ हाँ आप कल ये बताया कि अगर कोई इतना कहानी हम तरह बता रहे हैं तो हम कहाँ से बता रहे हैं? मोबाइल से मुंह से। मतलब हमारा पता कहाँ से चला से कर? मोबाइल से मोबाइल के कहाँ से पता चला? किताब से किताब से। अब किताब के कहाँ से पता चला? किताब कोई लिखा होगा तो लिखे वाला आदमी कौन होगा कि कैसे तो देखो जहिया चंद्रगुप्त मौर्य था ना वही टाइम था दो आदमी, एक का नाम है विशाख ऐसा है क्या लेकिन दो का आदमी एगो का नाम एगो के नाम है मेगास्थनीज। हाँ ये सब दूसरा दूसरा देश के है इसे समझ लो। लेकिन हाँ मतलब कि मेगास्थनीज दूसरा देश के है। तो देखो मेगास्थनीज ना एगो किताब लिखा और किताब के नाम रखा इंडिका। इंडियन ईयर लग रहा है ना? इंडियन ईयर। तो इंडिका किताब से नहीं समझ लेके इंडिया है। इंडिका इंडिया के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज यानी कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका किताब के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। उसी तरह एगो और किताब लिखा गया नाम है मुद्रा राक्षस। समझ गया ना? छोड़ो छोड़ देगा मतलब बाद में। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ठीक। मुद्रा राक्षस किताब के लेखक कौन है? विशाख दत्त कौन है? राक्षस के लेखक। हाँ यानी कि ये दोनों लेखक है। लेखक से पहले ये सब घूमने वाला आदमी था, सब जगह घूमने उमने जाता था। दौड़े देता था तो ये सब की काम करता था? दौड़ दौड़ कर सबके, हाँ दौड़ दौड़ के घूमता था। हाँ पता चले घूमता था तो देखता था कि अंश भर दिन की करता है, अंश के जन्म का ये सब पता रखता था। मतलब कि एक ई सब के काम है पता रखना कि कोनी। अब पता क के चित्रगुप्त काम ये था सबके बारे में पता रखना आ ओकरा बारे में कहीं किताब में लिख देना। तो ये दोनों ना चंद्रगुप्त, हाँ ये दोनों ना चंद्रगुप्त के बारे में बड़ा बढ़िया से जाना घूम घूम कर। ठीक। आ ये किताब एगो लिखा मुद्रा राक्षस, आई लिखा इंडिका। आई ना अलग अलग। अच्छा पढ़ा देगा। ठीक। अब मुद्रा राक्षस किताब केकरा बारे में? तो चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में यह सब लिखल है। यह सब किताब में और लिखल है। ठीक। फिर से इंडिके किताब में चंद्रगुप्त के माँ के नाम, लड़ाई कैसे हुआ, कैसे घरानंद के हराया, ये सब बारे में लिखल है। अब बाद में बोला आपको बता, हम तो वही बता रहे थे घानानंद वही मरा। तो यह इंडिका किताब में लिखल में है कि घानानंद के पास बहुत सेना था, बहुत पैदल सेना। हाँ सिकंदरों से ज्यादा। बाद में सिकंदर के टाइम में कम था लेकिन बाद में बताते हैं। ठीक हुआ अब सब था एकरा हराना तो बहुत मुश्किल है। तब 3-4 गो राजा से चंद्रगुप्त मौर्य भेंट कर लिया, मतलब मिल गया। तब ओकरो सेना मिल गया, तनी सेना ज्यादा बन गया और सब मिलकर अटैक किया आगे से। ओ में सबसे बड़ा हाथ था बांटल गया। हाँ चाणक्य नीति से खेला जा रहा था। ये बहुत बड़ा गुरु है। अभी भी इनका नीति होता है कि कैसे शत्रु को हराना है, शत्रु के की कमजोरी है से पता करना है, कैसे ना सब कुछ कह कर घानानंद देख कर बता देंगे कि तोर लक्षण की है। ये एगो इनकर में एगो कहावत में है कि किसी लड़का के बारे में पता करना हो ना तो उसके 4 दोस्त के लक्षण देख लो, पता चल जाएगा कि कैसन है। 4 दोस्त जैसे वैसे हाँ अब देखो अमन तो बढ़िया फिर बहुत टन्ना लगाया वैसे बोल रहा है। ठीक। सारा पता कर चाणक्य नीति से लड़ाई हुआ। ठीक। कई दिन तक के इसी तरह लड़ाई आई। यही में नीति में करते करते चंद्रगुप्त मौर्य और घानानंद के बीच में जब लड़ाई हुआ तो चंद्रगुप्त के बहुत अच्छा से सिखाया गया था हर तरह के तरीका से लड़ना।
ठीक, बिना तलवार के भी आंख बंद करके भी आप आंख खोल, कौन था आंखें हाँ छोड़ छोड़, था तो मार दिया। हाँ सब तरीका से फाइटिंग उइटिंग जो अगर कुश्ती करना पहलवानी करना वो सब सिखाए हुए थे। हर तरह के परीक्षा में कहें कि चलना लोहा पर, कभी बहुत देखना फिल्म में सब दिखाएगा मतलब। तो देखो इस तरह से घनानंद को बुरी तरह से हराया गया। पहले तो सेना सब में हरा, उसके बाद हुआ और तब एक किताब में और जब राजा बन गया तो इस तरह से हरा दिया। तब राजा बनने के बाद की कहानी की है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बड़ा सेना हुआ। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया, इस तरह राज संभालने लगा, तो कहा जाता है कि 6 लाख पैदल सेना था। वो में याद करो सिकंदर के कितना सेना था, 50,000। और जब ई बना चंद्रगुप्त मौर्य का टोटल सेना की संख्या कितना हो गया पैदल वाला? 10 लाख हाथी में 60,000। हम कुछ बोल रहे थे, छोड़ो कुछ तो 10 बता लाख दे। यहाँ हम कहाँ को बोली, तो अपना मन से बता रहे हैं ये छोड़ो ई सर। ठीक, बोला जाता है कि 6 लाख पैदल सेना वाला था। ठीक, अब हाथी के बात कर रहा है तब अधि 50,000 तो ओकर हाथी वाला अधि हाथी ना घोड़ा ओकरा में ना एकरा सब 7,000 था। हाँ तो छोड़ो अच्छा ठीक, तो एकरे चलो छोड़ डिस्टर्ब कर दे। इतना रथ घोड़ा पर वाला था। इस अधि ईसा के पास रथ भी था तो 130,000। हाँ, तो उस कोरस के हम अंदर रहेंगे। ठीक, एक समय 7,000 रथ था। ठीक, रथ पर लड़े वाला एक, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के। हाथी था 9,000 लड़े वाला हाथी। लड़ू वाला अलग होता है, चले वाला हाथी को घूमे वाला अलग होता है। हाथी को लड़े के लिए अलग तैयार किया जाता है कि कैसे लड़ना है। इस तरह के चंद्रगुप्त इतना सेना था, इतना बड़ा। इनकर कहा जाता है कि इस तरह के भारत के मैप देखेगा ना तो पहले अखंड भारत इन्हीं के समय में बना हुआ था। अखंड भारत। ठीक, इनने अभी अफगानिस्तान, काबिस्तान, पाकिस्तान, इधर चीन के बहुत ज्यादा, नेपाल, हाँ कबिस्तान, यहाँ तक कर्नाटक जो हुआ ना, यहाँ तक के लास्ट छोर तक इतना दूर में इनका राज फैलल था। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बड़ा राज बन गया था। कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़ा, ठीक, प्रथम राजा या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। यानी भारत का पहला राजा, हिंदू राजा में काउंट किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के पहला। हाँ, और सबसे बड़ा में एक बार रिपीट कर देते। मगध साम्राज्य जो अभी वर्तमान में पटना में है, 16 जनपद में से सबसे बड़ा जनपद था। मगध साम्राज्य में कहा जाता है कि संस्थापक गिरिदत्त है, जिसकी राजधानी गिरिगिरी जिसे राजगिरी है, जो वर्तमान में राजगीर है। गिरिदत्त के पिता का नाम जरासंध था, जिसका चर्चा महाभारत में सब लोग जानता है। और एक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, जो 15 वर्ष में राजा बने थे। बिंबिसार, फिर तू एक्स्ट्रा बोल रहा है। 544 बीसी के कहानी। शिशुनाग वंश के नाग सातंग। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद हुए। 326 में इनकी मृत्यु हुई। 8 गो बेटा में से उनका महापद्मानंद पुत्राजी घनानंद बना, जिसका मृत्यु 322 में चंद्रगुप्त के हाथों हुआ। पानी खत्म। आप चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना में हुआ। और मृत्यु 298 बीसी में सरवन बेलगोला में, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। माँ का नाम मूरा था, पिता का नाम सर्वार्थी सिद्ध था। पिता की मृत्यु 10 साल की उम्र में हो गया था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। इनके गुरु का नाम था चाणक्य। इन चाणक्य का नाम था कौटिल्य विष्णुगुप्त। पूछा जाता है चाणक्य का असली नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य का और नाम क्या, अगला और कोई नाम है? तो कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य किसको कहा जाता था? तो चाणक्य को। विष्णुगुप्त किसका नाम है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र किताब किससे संबंधित है? तो राजनीतिक से। ठीक, लेखक कौन है? तब चाणक्य। चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। आचार्य गलती बोला जाता है। हाँ, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के रावलपिंडी शहर में वर्तमान में अभी भी है। जैसे नालंदा घूमने जाता है, सब लोग नहीं घूमने जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई कब हुआ था? तब 305 बीसी में। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 पत्नी है। एक का नाम है दूरधारा, हेलेना, चंद्रनंदिनी। हाँ, दूरधारा से बेटा हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। हेलेना से बेटा जिसका नाम जस्टिन। यानी बिंदुसार के माँ के नाम धूर्धरा है और बिंदुसार के पिता के नाम चंद्रगुप्त मौर्य है।
चंद्रगुप्त मौर्य का स्रोत यानी कि कहाँ किससे पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इंडिका पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है और मुद्रा राक्षस से। तो इसीलिए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है, और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है।